ये ऐसा होता है। सबसे पहले एक लाइन देख लेते हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। हाँ सर, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड कैसे बनता है तो आपको समझ में आएगा, तभी आईपीएसी नेम करेंगे अपन। R3OH एक और मॉलिक्यूल लिया जाता है जो बिल्कुल सिमिलर वही एसिड होता है, और इसको हीट करते तो एक H2O निकल जाता है। किसी का OH रख लो और किसी एक का H, तो देखो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और R, एक ऑक्सीजन बचेगा। अब आप देखना बिल्कुल ध्यान से, ये वाला जो ग्रुप है ना रिपीट हुआ है ना, ये ग्रुप रिपीट हुआ है, इधर भी है इधर भी है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, RCO होल ट्वाइस और क्या लिख दे, ऑक्सीजन। ओ इसको बोलते हैं अपन अल्कानोइक एनहाइड्राइड। जैसे मान लो आपने यहाँ पे यूज किया HC डबल बॉन्ड O और OH, दूसरा भी HC डबल बॉन्ड O और OH, तो यहाँ से जो बना होगा वो क्या रहा होगा, हिट किया गया है, तो ये बना क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O और H, अल्कानोइक है। तो ये देखना बिल्कुल ध्यान से, कौन से एसिड से बना, मिथानोइक एसिड से ना, हाँ सर। तो इसको मिथेनोइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, जिस एसिड से बनेगा उसका उसका। अब अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ इसका नेम क्या होगा, इथानोइक एनहाइड्राइड ना, इथानोइक एनहाइड्राइड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, एसिटिक ट्रिवियल ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। 2 मिनट नोट कर रहे। हाँ क्या बोल रहे हो, कल वो बोल रहा है इंटरव्यू के सिलेबस में पहले जो बताया मोल था वही। कंसेप्ट और केमिकल, बस। अरे जीओसी कहाँ बोल, जीओसी नहीं आ रहा जीओसी नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, वही पढ़ा है। क्या बोल रहे हैं? सर जीओसी तो नहीं, ये 2 ही पहले कर लेना। हाँ 2 करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर अमन वेटिंग रूम में। अमन वेटिंग में है आज अमन बोलेगा रिपीट। इसको हटाऊं क्या मैं? नहीं सर, 1 मिनट, ये लिख रहे हैं सर। अरे सर इतना सारा लिखवा दिया। ये तो पुराने क्लास का पता है। पुरानी क्लास का नहीं, आज लिखवाया। ये अल्कानोइक एनहाइड्राइड पुरानी क्लास में कहाँ से आ गया? सर रुको, तो अभी हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाता हूँ, देखो ना। सर मैं तो लिख रहा हूँ, 1 मिनट, मेरी पेन खत्म हो गई थी। तब तक मैं तेरे को अमन समझ में आ रहा है, ये समझाना पड़ेगा। ये मतलब नॉर्मल ही है ना, जैसे वो सब उसका होता है। नहीं, ये नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड मैंने लिखा है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड है। प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड क्या होता है वो देख लो। जैसे 2 अपने पास एसिड लिया गया और हीट किया गया, तो आपको बीच से एक H2O क्या करना है, रिलीज कर देना, रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद इस वाले कार्बन की बॉन्डिंग इस ऑक्सीजन के साथ हो गई, ये देखो, ठीक है। और मैंने बोला ये वाला ग्रुप जो है ना, जिस पर सर्कल लगा, वो रिपीट हो रहा है ना, इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, RCO होल ट्वाइस ऑक्सीजन, और यही लिखा, इसी को बोलते हैं अल्कानोइक एनहाइड्राइड।
मान लो sir. अपन ने मिथानोइक एसिड से स्टार्ट किया मिथानोइक से, तो मिथानोइक एसिड से अगर आपने स्टार्ट किया तो बनने के बाद ये होगा, तो इसका मिथानोइक एनहाइड्राइड। ये कहाँ से बना Okay. होगा? एसिटिक एसिड से, तो इसको एसिटिक एनहाइड्राइड या पीएचसी में इथानोइक एनहाइड्राइड। ये दोनों सेम ही लेने होते हैं कि अलग अलग भी ले सकते हैं? तो दोनों अभी अलग। ये सिमेट्रिकल बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल वाला भी मैं अभी आपको करवाता हूँ। ओके सर। ये सिलिकॉन जैसा ही है प्रिपरेशन। तो इथेनॉइक का दूसरा नाम है ना एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ हाँ, जैसे इथानोइक एसिड बोलते हैं ना, वैसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, बस वही है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हो गया। हटा दें? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। सर आप कल कुछ डिफिकल्ट पूछने वाले हो, बहुत ज्यादा ही। ज्यादा तो नहीं, लेकिन तुम लोग को जो पढ़ाया हूँ उसके हिसाब किताब से पूछूंगा। ओके। देखना इधर नेक्स्ट परसों में। आसान आसान पूछोगे ना। अब जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑफ हो गया, इसका क्या नेमिंग होगा? CH3. प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। Propanoic anhydride. प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नेमिंग बताना। इसको क्या बोलते हैं, क्या नेमिंग है इसका? एक्सेप्शन है ये. ये तो साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड। साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। हाँ सही है, सही है। साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। Acid. ऐसे आ गया। C डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। अब कहाँ पे? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके। तो सर इसका सफिक्स कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या? सफिक्स कार्बोक्सिलिक स्पेशल नेम तो यूज करते हैं। साइक्लोब्यूटेन N है कि 1? 1 है, 1,2। ये बना कैसे होगा? आप यूं सोचो ना, फॉर्मेशन ऐसे ही हुआ होगा ना, साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। हाँ सर। तो H2O निकालने के बाद मतलब ये जो बना। एसिड निकालने के बाद एनहाइड्राइड लगाना है, बाकी एसिड का नाम ही रखना है। हाँ, जो एसिड होगा वो लिख देना और लास्ट में एनहाइड्राइड लगा देना। इसका नेम क्या होगा? 3 ऑक्जो हो जाएगा। और कितने देखो, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन से ही बना होगा। पेंटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड। सर ऐसे एनहाइड्राइड बीच में ऑक्सीजन लगा है, कंबाइंड है ना ये। इस बार स्पेशल नहीं होगा। वैसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कार्बन 6 नहीं ठीक। कार्बन 6 कार्बन 5 ही ऑक्सीजन है। 5 ही है ना। हाँ सर। साइक्लोब्यूटेन में ई नहीं आता है लास्ट में ना। अच्छा, स्पेशल नेमिंग में आएगा, सॉरी ना, स्पेशल नेमिंग में आ जाता है। इस ओके ओके। तो ये आप एक बार वापस समझना, लास्ट वाला कैसे लिखा? देखो लास्ट वाला कैसे।
देखना बिल्कुल ध्यान से। C डबल बॉन्ड O और OH, CH2 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 C डबल बॉन्ड O और OH। ये क्या लिखा हुआ है? पेंटेन डाइऑक्सिक एसिड लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ अब ये बीच में डबल बॉन्ड O लगा दिए तो 3 3 ऑक्सो पेंटेन। ऑक्सीजन। हाँ सर। बाद में Okay. H2O निकाला तो क्या आ गया? एनहाइड्राइड आ गया। तो वो CH पूरा निकल जाएगा ना। हम मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा। सी तो है ना फिर भी। सही है। बस C होगा, 4 बॉन्ड देखना है, हाइड्रोजन निकल जाएंगे। हटा दें। यस सर। तो ये ऊपर वाला तो समझाने के लिए। ऊपर वाला समझाने के लिए। अब अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अब दोनों तरफ अलग अलग हो गए तो कैसे आप नेमिंग करोगे? जैसे HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। एक मैं क्लू तो देता हूँ इसको आपको। एनहाइड्राइड की जगह कीटोन बना के छोड़ देते नहीं, हैं। H2O है ना आपके पास, H2O, ठीक है? क्या है? H2O। तो आप कहीं भी एक जगह से बॉन्ड ब्रेक कर दो, समझ में आ रहा है? किसी भी एक जगह से, मान लो यहाँ आपने ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ऐसे, समझ में आ रहा है? यहाँ से ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको क्या मिल जाएगा? ये कौन कौन से एसिड बन गए होंगे? मिथेनोइक एसिड। हाँ ये क्या? इथेनोइक एसिड। तो अब जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा ना, इसकी आईपीएसी नेम, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको लिखो। कौन इथेन आएगा? इथेन मिथेन इथेनोइक मिथेनोइक इथेनोइक, सब दोनों। एनहाइड्राइड। अरे सब वही कोई। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CC। इसका नेमिंग बताओ। इथेनोइक प्रोपेनोइक हो इथेनोइक जाए, प्रोपेनोइक Ethanol, एनहाइड्राइड। propanoic, anhydride. एनहाइड्राइड। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। 4 मेंबर्ड है, इसका क्या होगा? साइक्लोब्यूटेनोइक साइक्लोप्रोपेनोइक। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन वन में वो स्पेशल वाला होगा। कार्बोक्सिलिक ना, कार्बोक्सिलिक। फिर नेमिंग होगा। हाँ साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हाँ सही है। और हाँ बोलो। एक बार फिर से बता सकते हो? डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं डिस्कनेक्ट नहीं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। देखना, ये बीच से ब्रेक करना है। ये कौन सा है? मिथेनोइक एसिड लिखा हुआ है। एसिड। हाँ और ये क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। हाँ तो सर। मिथेनोइक इथेनोइक में जो पहले आएगा उसको लिखना है। तो इन दोनों अल्फाबेटिकली इथेनोइक पहले आया तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। ओके। इसमें आ जाओ, देखो ये इथेनोइक है, ये प्रोपेनोइक है, तो पहले इथेनोइक आएगा। हाँ तो ये इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है? ये लिखा हुआ साइक्लो, ये स्पेशल नेमिंग चला होगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक है, ये साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। तो जो पहले आएगा उसको आप लिख दो। ओके। इसका नेमिंग करके बताओ ना। ClCH2 C डबल बॉन्ड O हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3। क्लोरो इथेनोइक, क्लोरो इथेनोइक और क्लोरो इथेनोइक मिथेनोइक फिर मिथेनोइक। Chloroethanoic, methanoic, anhydride. देखो यहाँ पे अगर एक बस ये ऐसे लगा होता तो इसको आप क्या लिखते हैं? इथेनोइक एनहाइड्राइड। हाँ सर। लेकिन एक जान के मैंने Cl लगाया, तो अब आपको 2 बार लिखने होंगे क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल हो चुका है। तो ये हो गया क्लोरो इथेनोइक और फिर से इथेनोइक क्या एनहाइड्राइड।
ये तो अलग अलग हो गया ना यार ये सर हाँ, मतलब इसमें जितने कार्बन होते हैं जितने नाम में कार्बन दिखते हैं उससे डबल होते हैं ना एक्चुअल में। हाँ हाँ उससे डबल होता है एक्चुअली में क्योंकि दो अलग अलग दो एसिड इन्वॉल्व होते हैं ना इसीलिए। मतलब जैसे कि हम मिथेनोइक एनहाइड्रेट लिखेंगे तो उसमें एक्चुअली 2 कार्बन होंगे अगर हाँ 2 कार्बन इथेनोइक। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या लगा होगा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड और O C ये डबल लगा बॉन्ड। है। ओ 2 मिनट अभी नोट करना बाकी है। यार क्लोरो इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्रेट। सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया लास्ट वाला। सर ये आपने ऊपर वाले का नेमिंग समझ में आया ये इसका सर ये ये आपने तो साइक्लो क्या इथेनोइक लिखा है रेड एनहाइड्रेट। वाला? साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन अच्छा प्रोपेन हो आपने ब्यूएन लिखा है। ये वाला समझ में आया ये वाला ऊपर ये वाला इथेनोइक एनहाइड्रेट। हाँ वो सही है ना। हाँ आपने सर। इसे कब लिखा जब ये सिमेट्रिकल है ना हाँ लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे Cl लगाया अब सिमेट्रिकल नहीं है ना नहीं है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा क्लोरो वाला पहले आएगा ना। हाँ तो क्लोरो 2 कार्बन से रिलेटेड है तो क्लोरो इथेनोइक एसिड और इधर तो कुछ लगा ही नहीं है हाँ तो बस इसके लिए क्या इथेनोइक आया और इसके लिए क्लोरो इथेनोइक आया। ओके। मतलब अगर Cl नहीं होता तो इथेनोइक इथेनोइक या सिर्फ इथेनोइक? नहीं है तो डाई हो जाता ना। नहीं होता ना तो ओनली इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाता क्योंकि Okay. सिमेट्रिकल होता बट ये ला जाने की वजह से अनसिमेट्रिकल हो गया तो आपको 2 बार लिखने होंगे। ओके। ओके देख लो खुद जहाँ ही नंबर ऑफ क्लोरो कार्बन के का साथ पता नहीं चलता है। जहाँ पे भी अनसिमेट्रिकल लिया है अपन ने 2 बार लिखा है ना इथेनोइक मिथेनोइक हाँ सर। प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन लेकिन सिमेट्रिकल में आप देखना एक ही लिखा है अपन ने। हाँ जैसे ऑक्सो पेंडिंग है वो वाला। सर लेकिन तब तो मतलब इसमें तो 4 कार्बन है तो इथेनोइक एनहाइड्रेट कैसे हुआ? इथेनोइक वो प्रिपरेशन बताया था ना बना किससे है दो इथेनोइक एसिड। तो ये H2O निकाल के तो हो गया ना। बोले थे ना बनता जिससे वो एनहाइड्राइड हो जाता तो बनता किससे एसिटिक एसिड से। ओके। ये एसिटिक एसिड से ही बना है ना इसमें नंबरिंग हाँ नहीं सर। करना है तेरे को। सर आप वो रखो ना नहीं समझ चला में गया। आया। ये कैसे बाकी बना है होगा लिखना। सर आप क्या लिख रहे हो? वो बाकी है। हाँ वो बाकी भी और आप वो ब्लैक करने वाले से लिख रहे थे। लिखो थर्ड लास्ट सिमेट्रिकल वाले में एक बार लिखना है आपको। सिमेट्रिकल का मतलब क्या समझ में आया ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे सेम होंगे सेम। लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन अलग अलग तब आप वहां पे अब क्या चेक करना है अल्फाबेटिकल कौन पहले। ओके। क्लोरो इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्रेट। सर ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद एस्टर है। ओके। फिर खत्म कहानी। फिर एस्टर आइसोमर्स। हाँ फिर फिर आइसोमर्स मर गया। हो गया सर। अनु सर आप हाँ, इंटरव्यू में बैलेंसिंग पूछने वाले हो? रेडॉक्स वाली। बैलेंसिंग आने वाला है? देख मैं कुछ भी ऐसा पूछूंगा कि एक लाइन का आंसर होगा बस। ओके सर तो केमिकल बॉन्डिंग का ज्यादा होगा। एन फैक्टर से जरूर सवाल होंगे ध्यान रखना इसको हटा दें। एन फैक्टर। हाँ सर। एक कंपाउंड देंगे बोलेंगे इसका एन फैक्टर एक लाइन का आंसर हुआ ना रे। हाँ H2SO4 का 2 होता है ना। वो तो क्या होता मैं भी भूल गया हूँ इसको हटा बोरिक दें। एसिड का 1 होता है। अरे सर थोड़ा तो बताओ मतलब जो बेस में से जितना OH निकलता है और एसिड में से जितना H निकलता है वही होता है ना। ये सिर्फ एसिड बेस के लिए है फिर अलग अलग तरह के लिए अलग बहुत तरह डीप का। में था भाई। मैंने सबके लिए करवाया है इनफैक्ट रिएक्शन के लिए भी करवाया है।
हाँ सर, हाँ, उसका तो वो तभी जीबीएम भी केमिकल बताया था। इक्विलिब्रियम में है। अब पूरे मोल कॉन्सेप्ट में वही खतरनाक है, बाकी कुछ खतरनाक नेक्स्ट में ये आपके लिए होमवर्क है, छुट्टी नहीं हो रही है, करना तुम लोग को। नहीं। आंसर बता दो ना। फिर डिस्कस तो करोगे ना सर कल परसों परसों? अरे नहीं यार, अभी नोट कर लेने हैं, बाकी आप मेरे से कल पूछ सकते हो कि क्या हुआ नहीं हुआ जो। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम नहीं रुकते जिनमें। रस का एक करना। और लगाया होगा ना, कहाँ है देखा तो। एक मिनट रुक जाओ, एक हाँ मिनट। सर रुकते हैं हम। एक सी डबल काम बॉन्ड, बता लो। वो सी डबल बॉन्ड हो। ये और बस शोभेद देना एन फैक्टर वाला। क्या बोल रहे हो? हर्ष को बोल रहा हूँ, उसने लिखा है ना ठीक से। हाँ लिखा है, लिखा है। और सर इतने सारे HW है ना, तो इसलिए देते गया ना मैं। सर नहीं करवा देते। देख, इसमें से किसी एक का पूछ सकते हो तुम। पहले वाला। नहीं नहीं नहीं, पहले वाला नहीं, पहले वाला नहीं। अरे सब एक एक पूछ सकते हैं ना, मतलब वही तो। चलो लास्ट वाला लास्ट देखो। सेकंड लास्ट। वो तो नहीं नहीं, एक लास्ट वाला। मिनट सर, रुको रुको सर, सर एक मिनट एक मिनट। ये वाला, ये वाला। नो, नीचे वाला, दोनों दो दो नीचे टिक वाला, वाला लग रहा है दो उससे। टिक वाला। चलो दोनों देख लो, दोनों सर। अरे करवा देते हैं ना, दोनों नहीं एक करवाएंगे ना। ये देखना। ये करवा दो, उससे उधर वो हो जाएगा। रुक जाओ, अब अपनी जुबान बंद रखो, इधर देखो। सी डबल सर हम ट्राई करें पहले। तो इसको साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, साइक्लोब्यूटेन। सर वो अगर आप साइड स्पेशल से कार्बन को काउंट सर नहीं करते, उससे भी कार्बन है ना दो। वही ठीक है। स्पेशल नेमिंग में इसके कार्बन को काउंट नहीं करते अपन, ध्यान रखना। हाँ तो नंबरिंग जब आप करोगे तो ये पहला कार्बन हो गया होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसके आगे बस क्या आ जाएगा? 2,3 2,3 डाइमिथाइल। बाकी इसका नेमिंग क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन 1,2 1,4 कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक अभी एनहाइड्राइड। तो एनाइड्राइड आएगा ना, कार्बोक्सिल। डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। आ गया ना 5 नाम वाला। वैसे ही तो है, 5 4 3 2 1 नहीं होगी ना। फिर वो देखना है अपने को, लोएस्ट सम रूल। तो एक मिनट ये नोट इसमें करते तो हैं। सब पे सम ही आएगा, सब पे इक्वल है। चलो प्रायोरिटी तो सर वो सेकंड लास्ट में वो लाइन नहीं है। कहाँ पे यार? नहीं नहीं कुछ नहीं। इसलिए तो 2,3 डाइमिथाइल लिखा है। ये तो हमको पता। ये वो उस वाले में। बता दूं ना? सर रुको, नहीं सर एक मिनट एक मिनट। एक मिनट होमवर्क नोट करते हैं तो सर। ठीक है, नोट कर लो आप ना। आप ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, जैसे से कंपाउंड लिखूंगा तो देख के आपको घबराना नहीं है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। अभी तो हमने पूरे बनाए भी नहीं है। तो ऊपर का भी हटा दे, बॉर्डर अभी हटाओ। हटाएंगे तो पूरा हटाएंगे ना। तो पूरा करेंगे, आधा नहीं। हाँ सर अब हो गया। वो नीचे 2 पैर वाला कीड़ा, ऊपर 1 पैर वाला कीड़ा। हटा दे, ऊपर वाला स्पेशल नेमिंग नहीं है। हटा दे इसको क्या? हाँ सर। यस सर। तो खाली एक बार सॉल्यूशन नोट कर देते हैं। रुको रुको। ऊपर वाले का नेमिंग है साइक्लोहेक्सेन 1
कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। है फर्स्ट वाले का तो वन पे सर उसमें दो दो साइक्लोहेक्सेन। 1,1 होगा ना? अरे नहीं सिर्फ ट्रिकल है ना, हाँ वो तो हाँ, एक का ही ट्रिकल, लिखते हैं। ठीक है। एक ही लिखते ना अपन, 1,1 क्यों? एक ही चल एक ही सेकंड अरे सॉल्यूशन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब बता देना। एक कहाँ हाँ से? सर यस सर। चलो लास्ट बचा एस्टर की नेमिंग। एस्टर एस्टर नेमिंग ऑफ एस्टर। फंक्शनल ग्रुप जो होगा तो इसमें सोडियम लगता है ना? सोडियम नहीं लगता रे। प्रीफिक्स पहले सफिक्स क्या आ जाते हैं? सफिक्स में O8 होता है और प्रीफिक्स में ऑक्सो अल्का नॉइल ऑक्सी या फिर अल्को ऑक्सी कार्बोनाइल। अल्कोक्सी कार्बोनाइल। अल्कोनाइल या फिर अल्को ऑक्सी कार्बोनाइल, दोनों में से कोई एक आप टाइप सकते हैं। RC डबल बॉन्ड O R डैश, इसको बोलते हैं अपन अल्काइल अल्कानोएट। अब कहाँ पे कौन सा कार्बन आया है वो बता रहा हूँ। ये तो 10th मैथ। ये R डैश होता होगा और अल्कानोएट में R+C है। ओके जैसे मान लो H है, C डबल बॉन्ड O है, O है CH3, R डैश के जगह पे क्या है यहाँ पे? CH3, हाँ मिथाइल हो गया और मिथाइल एक कार्बन है तो क्या? मिथेनोएट। इसमें 10th में तो खाली इथाइल ही बनवाते थे। इसके वही हमको तो मिश्रा सर ने बनवाया था अलग अलग। ये देखो ये क्या हो गया? इथाइल इथानोएट। हाँ इथाइल मिथेनोएट। सर मिथेनोएट नहीं होगा इसलिए नहीं लिखा है ना, नहीं होगा तो ये C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, ये पहले किसकी नेमिंग करनी है? R डाइस की। R डाइस यहाँ पे क्या है? इथाइल। अब ध्यान से 1 2 3 4, 3 पे क्या है? 3 मिथाइल। मिथाइल और कितना कार्बन है? 4 ना? 4 ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट हो गया। समझ में आया? ब्यूटेनोएट। हाँ सर। एक आप लोग के लिए ATOC डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C डबल क्या होता है? इथाइल। ओके दोनों तरफ लगा हुआ है। बीच में CH आ गया ना? बीच में CH डबल बॉन्ड CH है। सॉरी ना तो एस्टर है। हाँ, दो एस्टर है ना दोनों साइड में। अब सबसे पहले जो नेमिंग है वो अडॉप्ट करो ना। सबसे पहले R डैश की नेमिंग होती है, फिर इसका होता है। तो R डैश के जगह पे यहाँ पे दो इथाइल है ना, डाई इथाइल हो गया। हाँ अब कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन। चूंकि दो है, एस्टर दो है, इधर भी डायोएट। तो ब्यूटेन क्या हो गया? डायोएट। अब लेकिन आप यहाँ पे देखना, थोड़ा इसको ठीक करना होगा क्योंकि डबल बॉन्ड भी लगा है ना। हाँ तो डाई इथाइल बस ब्यूटीन हो जाएगा। ओके हाँ ये नोट कर। गलत है। एस्टर है ना सर? ET एस्टर नहीं इथाइल है। इथाइल है, एस्टर नहीं है। इटी का मतलब इथाइल।
एम ई का मतलब मिथाइल, आई पी आर लिखा जाएगा आइसोप्रोपाइल, वो भी बताएंगे अपन आइसोमेरिज्म में। 2 मिनट ये कर रहे हैं। हाँ ओ यार बड़े दोनों लिखे कि सही वाला ही लिखे सिर्फ? तो सही वाला लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। ब्यूटेन फिर क्रिस्टा टिक और क्रॉस लगा देंगे क्रिस्टो क्या? हाँ वो पीयूष वेटिंग में। मैं पीयूष पे आ गया। सर इसको हटाऊं ना अब मैं? नहीं 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 सर, एक सेकंड। ठीक है ठीक है। नहीं 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 स्क्रीनशॉट सर आपने टाइल 3 में ब्यूटेनोइड के बाद जो भी समझा तुम्हारी आवाज पीयूष कट कट के आए। लास्ट वाला मैं समझा रहा हूँ, देखना। बाकी सबका हो गया है क्या? देखना लास्ट वाला समझा रहा हूँ। CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड O O CH2 और CH3। सबसे पहले अल्काइल की नेमिंग करते थे R डैश वाले का, तो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है। कितने इथाइल है? 2 है ना, इधर भी इधर भी। नंबरिंग करें 1 2 तो ब्यूटीन हो जाएगा। पोजीशन मेंशन करना इसलिए जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड इस 4 कार्बन में यहीं पे पॉसिबल है और कहीं पे लगा ही नहीं सकते आप। और 2 लगा है ऐसे, एक ये लगा एक लेक लगा है, तो डाइओएट हो गया। डाइथाइल नहीं होगा? डाई लगाना भूल गया, सॉरी। डाइथाइल। सर हाँ सर, जो लास्ट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी हो सकता है ना? क्या लास्ट में सी डबल बॉन्ड CH2 CH3 की जगह? तो डाई इथेनाइल हो जाएगा ना। ओके, डाइइथेनाइल ब्यूटीन डाइओएट हो जाता, ब्यूटीन डाइओएट। इथाइल का इथेनाइट हो जाए, इथेनाइल हो जाए। वो ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड होगा डाइल इथाइनाइल। अगर एक कार्बन से, अगर इससे आपने एक हाइड्रोजन निकाला है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? अल्काइल। अल्काइल। अगर डबल बॉन्ड से एक निकाल रहे हो तो उसको क्या बोलते थे? अल्कीनाइल। अल्कीनाइल। और ट्रिपल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन निकालोगे पॉसिबल अल्काइनाइल। अरे बनेगा ही नहीं ना, तो 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। नेक्स्ट में देखना, सोच करके बताना। तो मतलब अल्काइल में एक कार्बन की एक वैलेंसी तो अनसैटिस्फाइड होती है ना कार्बन के अल्काइल में? अल्काइन में अल्काइल में कार्बन की एक वैलेंसी तो अनसैटिस्फाइड होती है ना? नहीं, सारे के सारे सेटिस्फाइड होते ही यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो CH3 में आप अगर CH3 है सर, इथाइन नहीं, अल्काइल नहीं, अल्काइल। तो एक पहला सिंगल बॉन्ड। अब बताओ ना, ये अल्काइल का नेमिंग तो तभी आप करोगे ना CH3 को, जब ये किसी के साथ आए। CH3 को आप मिथाइल कब बोल सकते हो? जब ये किसी के साथ आए तभी बोलोगे ना आप। हाँ। तो जिसके साथ भी आएगा उससे एक बॉन्ड बना लेगा, तो इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे ना। हाँ सर, ये वाला नया है ना, CH3 CH2 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 CH। हाँ, ये नया है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये सीनियर है ना।
ये दूसरा है रे, नहीं हुआ है। ये ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। इसका नेमिंग क्या होगा? प्रायोरिटी और कार्बोक्सिलिक एसिड से दो। एक, दो, 2 सर 2 एक मिनट। CH3 3 डबल बॉन्ड OH। दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है बहुत समझना। ब्रांचिंग जो आया है ना, C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ब्रांचिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ। तो ये समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है अपना साइड चेन हो जाएगा ना, प्रीफिक्स लगेगा इसका। हाँ सर जब प्रीफिक्स लगाओगे, ध्यान से समझना, जब भी इसका प्रीफिक्स अब लगाने के लिए जाओगे तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और प्रीफिक्स में याद है क्या लिखते थे? इथेन दो कार्बन है ना, तो सेकंड पे इथेन नॉइल ऑक्सी, और 5 कार्बन के लिए क्या लिखे? पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड सर उस वाले पे, ऊपर वाले पे 2 मिथाइल, नहीं 2 इथाइल मिथेनॉल। इसका जब आप नेमिंग करोगे ना, तो जब भी ये वाला स्टार्टिंग हो गया ब्रांचिंग में, अगर ये वाला स्टार्टअप है तो क्या लगाना है? ऑक्सी यूज करोगे। दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी और क्या? कार्बोनाइल। 2 इथॉक्सी कार्बोनाइल। सर तो इसमें मतलब टोटल तो 9 कार्बन है, इससे तो हमें जैसे कार्बोनाइल है। ठीक है मेंशन ये है ना, मेंशन। हाँ सर। तो ये ब्रांचिंग में है, मैंने बोला ब्रांचिंग में जब C डबल बॉन्ड हुआ है तो ऑक्सी यूज करोगे, और अब ब्रांचिंग में अगर O से स्टार्ट हो तो इथेन ऑयल स्टार्टिंग में लगाओगे। एक मिनट, ये नोट करते हैं दोनों। होते होते तक नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मिनट और पाप, कट होने तक आप कुछ मत लिखना सर। कट होने देना अपने आप। हाँ भाई लिखना। गुड इवनिंग सर। सर वो रह गया लिखना। कोई नहीं रह गया तो उसको जाने देते हैं, अब ये करते हैं। चलो दूसरा वाला इथेनॉइल ऑक्सी पेंटानोइक एसिड था ना? दूसरा वाला था 2 इथॉक्सी कार्बोनाइल हेक्सेनोइक एसिड। पहला बोल दिया। इसका देखना, C डबल बॉन्ड O और OH। एक यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन CH2 और CH3। एक यहाँ ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और CH3। मैंने बोला है ना, जब ब्रांचिंग में देखो क्या क्या डिफरेंसेस है यार। यहाँ पे जो ब्रांचिंग आया ना, C डबल O से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन से, लेकिन है दोनों एस्टर ही। बोले ना यहाँ पे जब ऐसे स्टार्ट होगा तो ऑक्सी वाला यूज करोगे, और यहाँ पे ऑयल वाला। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6।
अब 2 पे देखो क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी है। हाँ, इथॉक्सी कार्बोनाइल। अब 3 पे देखना इथेनॉइल है, तो इथॉक्सी और इथेनॉइल में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथॉक्सी आएगा ना। इथेनॉइल। इथॉक्सी, हाँ ठीक है ठीक है। CHAOA, ये वाला पहले आएगा ना। इथेनॉइल। हाँ सर। तो 3 क्या हो गया? इथेनॉइल, ऑयल, वही कार्बन इसलिए। और क्या इथेनॉइल लगेगा? ऑक्सी, 2 पे क्या लगा है? 2 पे इथॉक्सी, इथॉक्सी कार्बोनाइल। हाँ कार्बोनाइल। और क्या लिखे अब? साइक्लो साइक्लोहेक्सेन 1 देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कितना बड़ा नाम है। सर अमन वेटिंग रूम में। ओहो, अमन। इथेनॉइल। गुड इवनिंग सर। अरे सर इतना सारा लिखवा दिया। क्या हर बार अभी समझा रहा हूँ मैं। इथॉक्सी। देखो मैंने बोला है ना, 2 टाइप से एस्टर के ब्रांचिंग होते हैं। वो 2 टाइप से कौन कौन? एक तो C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट होगा और दूसरा ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा। तो जब C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट होगा तो इसमें ऑक्सी यूज करोगे, और अगर इससे स्टार्ट होगा तो ऑयल यूज करोगे। ओके। बाकी आप नंबरिंग तो कर सकते हो ना, 1 2 3 4। तो अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा इथेनॉइल वाला, और लिखा भी इथॉक्सी वाला। हाँ फिर सेकंड में 2 कार्बन का है तो इथॉक्सी हो गया, 3 होते तो प्रोपॉक्सी हो जाता। प्रोपॉक्सी। बाकी स्पेशल नेमिंग यूज किया गया साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा नाम वाला आ गया, 5 लाइन वाला। नीचे वाले का नेमिंग क्या होगा? 3 रुको चेपने दो। फिर आप मैच देखने जाने वाले हो चेन्नई? कौन सा मैच? अरे सर अहमदाबाद जा सकते हैं। अरे वो बाद में बातें करेंगे ना, बहुत सब। ये नीचे वाले का नेमिंग बताओ आपने। वो ऐसे ही होगा और कैसे होगा? नहीं तो 1 2 3 4 4 का इस पे जो लगा होता है वो अल्काइल होता है ना, ये वाला। तो साइक्लोप्रोपेन तो साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटानोइल। बता दें अब? 1 मिनट। नहीं सर, नहीं सर नहीं। हम नहीं बोल रहे तो भी तो हाँ बोल रहा है। हालांकि इतने बड़े बड़े नेमिंग कहीं पे जल्दी आएंगे नहीं, लेकिन मैं रिएक्शन लिखूंगा तो समझ जाना कि अच्छा इसका ये नेमिंग होगा। रिएक्शन, इसका रिएक्शन भी करवाओगे? मतलब ये कितने जो भी रिएक्शन आएगा ना, कभी प्रोडक्ट में अगर ऐसे प्रोडक्ट बन गए तब वहां पे नेमिंग आपको खुद अंडरस्टूड करना और समझना है कि अच्छा ये एस्टर ग्रुप लगा है तो इसका आईपीएससी नेमिंग ऐसे रहा होगा। बट वहां पे अपने प्रोडक्ट से मतलब होता है, उसकी नेमिंग से ज्यादा मतलब नहीं होता है। बट अगर किसी को हो गई क्यूरियोसिटी कि अच्छा इसका नेमिंग बताइए तो आप रिलेट कर सकते हो। सेल्फ सर्विस। अच्छा ये इसके स्पेशल नेमिंग में आते हैं। उस दिन बोल रहे थे 20 मिनट और में चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस दिन 20 मिनट में हो जाएगा, आज का थोड़ी 20 मिनट बोल रहा था। उदय क्यों दिमाग लगा रहा है?
हटाने क्या अब? यस सर। अभी इसका स्पेशल नेम वैसे तो सर बोलते हैं अभी उस दिन दिए होते हैं। हाँ हो जाते हैं। सोच उस दिन बैठ लिया होता तो अल्काइल समझना, अल्काइल, अल्केन, कार्बोक्सिलेट। एक अल्काइन में आर डैश आएगा पहले जो बचे पहले, R+C नहीं सिर्फ आ रहेगा, सिर्फ आ रहेगा। हाँ हाँ कार्बो है ना इसलिए। बाकी वो वाली अंडरस्टूड होती है कौन सी? अगर आप रिंग से बाहर काउंट कर रहे हो, मतलब रिंग या फिर एक से ज्यादा रिपीटेड हो ना। C डबल बॉन्ड हो गया वो CH2 CH3, ये पूरा क्या है अल्काइल है ना, तो इथाइल हो गया ये। इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। लेट कार्बोक्सिलेट ना। हाँ चलो ये तुम लोग कह दिया, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, डबल बॉन्ड अरे इसके पहले लिखो, घबराने की बात नहीं। यहाँ पे मिथाइल हो गया। हाँ और ये 1 1 3 2 4 3 5 ये क्या है? पे कीटोन है। कीटोन ऑक्सो लिखते हैं ना यार इसके लिए। 3 ऑक्सो क्या हो गया अब? साइक्लो हेक्सेनो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलिक हेक्सीन नहीं होगा सर? ये है ना। हाँ अरे अरे ये तो गोटा हो गया, मैं पुराने वाले में नया लिख दिया। पहले लास्ट ग्रुप है। लास्ट ग्रुप और कोई बच रहा है क्या? ईथर करवा दिया था। ईथर ईथर नहीं सर, इतना नहीं करवाया। कुछ है नहीं। एक लाइन पूरा रख बदल एक मिनट ये तो नोट इथर और थायो इथर दोनों बाकी है ना। आयो इथर नहीं करवाएंगे ऐसा लगता है मुझे, वो इतना ज्यादा पूछते नहीं है। ईथर होने वाला अमन ने सही समझा है। और वो नाइट्रोसो वो सब तो अब पूरा टेबल में से जो इम्पोर्टेंट होता है वही करवाना है। हर्ष क्या कर रहा है? नाइट्रोसो ऐसे चलता है ना, मतलब मान लो यहाँ पे NO2 लगाया तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 3 नाइट्रोप्रोपेन। मतलब इन सबों की फितरत है, ये हमेशा प्रीफिक्स में ही आते हैं। सफिक्स होते ही वो तो लास्ट में सब बता देंगे। ई नाइट्रोप्रोपेन जैसे अगर ये है अपने पास 3 नहीं है 2 ना, 2 है। वही इसको क्या बोलते हो? बेंजीन बोलते हैं अपन ना। हाँ सर। इसके ऊपर NO2 लगा दे तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। और अगर मतलब कोई पे भी पोजीशन पे लगाए तो भी नाइट्रो बस वैसे भी नंबर। हमेशा को नाइट्रोसो सफिक्स नहीं होता वो ऐसे चल जाते हैं। क्या? हाँ NO लग गया तो नाइट्रोसो हो गया। लास्ट वाला करना और कुछ नहीं है ना साइक्लोप्रोपाइल नीचे वाले का IPSC ने बताना। साइक्लोप्रोपाइल पहले ऊपर का नोट कर ले। साइक्लोप्रोपाइल ऊपर वाला समझाने के लिए बताया यार, तुम लोग नीचे आओ पहले। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। हाँ सही है, कार्बोक्सिलेट। हाँ अब एक एग्जांपल। हाँ सर एक दे दो ना प्लीज सर। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के लिए N फैक्टर क्या होगा? उदय को तो बहुत एग्जांपल मिलेंगे। डिस्प्रोपोर्शनल। चलो अब इसको हटा दें। नहीं सर लास्ट वाला रखो, नोट कर रहे 1 मिनट। बस तुमको पता है ना इसका आंसर, तो वो भी भेज देना साथ में।
मैं सब पूरा मोल टू पूरा भेज देता हूँ। हाँ इसका आंसर तो मेरे को भी पता है, n1 into n2 upon n1 plus n2। हाँ वो सर ने लास्ट में जीबीएम करवाई थी ना। तो एकदम लास्ट लाइन थी। मोल्टो की नोट्स तुम्हारे नहीं है पास मेरे नोट्स पास। पड़े हैं तो तुम भेज दो, तुम्हारा रेटिंग अच्छा है। हमने भी तुमसे ही लिखा है। बता दूं क्या? हाँ सर। इसके और आईपीएस नेमिंग करवाएं, ये कर लो क्या वेस्टर का? चलो एक और कर लेते हैं ना। तो ये इच्छा हुई है तो इच्छा नहीं तोड़ सकता ना। एक ये लास्ट है वेस्टर के लिए, सी डबल बॉन्ड हो। तो इस बार आप बुक से भी क्वेश्चंस दोगे ना फिर? और जो पढ़ा है उसी में से आएंगे। अब पीएचडी का थोड़ी आ जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अरे सर इंटरव्यू का नहीं बोला तो तो यार organic का बोला। छोड़ना। चलो इसको देखना, इसकी क्या हो गया आईपीएस नेमिंग? इसकी होगी साइक्लो हेक्साइल 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो कार्बोक्सिलेट साइक्लो प्रोपाइल नहीं सर, हेक्साइल कार्बोक्सिलेट। और कार्बोक्सिलेट 1 हम लगाओगे, 2 आप यहाँ पे लगाए तो 1 ना। ओके 1 कार्बोक्सिलेट नोट कर लो। सर मतलब अगर क्लोरो होता तो भी सेम ब्रोमो की जगह क्लोरो आ जाता ना, कि कार्बोक्सिलेट की वजह से चेंज हो जाता। हाँ जितना मन करे उतना आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। इसमें अल्फाबेटिकल नहीं देखते ना फिर? नहीं ये तो फिक्स है ना कि सबसे पहले क्या होगा। ओके आर डैश। साइक्लोप्रोप कट किया है ना एक से ना। H कार्बन है तो प्रोप कहाँ से आएगा रे? हाँ इथर ग्रुप क्या होता है? ROR। इसका नेम है ना सफिक्स क्या होता है? एल्केनोर नहीं पता नहीं है। एन है। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? ऑक्सी। अल्को जैसे ROR डैश आता है वो। इसको अल्को ऑक्सी अल्केन लिखते हैं। इथर एक टाइप का अल्केन है, खाली ऑक्सीजन वाला। ठीक है अल्को ऑक्सी जो होगा ये R डैश होगा और ये स्मॉल होना चाहिए। मतलब CH3 CH2 O CH3 इन दोनों में छोटा कौन है? ये है ना। अगर बड़ा होता तो अगर 3 होते तो वो वाला है, वैसे उल्टा हो जाता। हाँ तो मैंने बोला जो छोटा है उसके लिए क्या लगाओगे आप? ऑक्सी। तो ये मिथॉक्सी हो गया। मिथॉक्सी 2 कार्बन का इथेन। मिथॉक्सी इथेन समझ में आया? ये अगर ये आता तो इसको क्या लिखते आप? मिथॉक्सी मिथेन। और इसका ट्रिवियल नेम फेमस है, डाइमिथाइल ईथर बोलते हैं। हाँ वो आपने केमिकल बॉन्डिंग में आइसोमरिज्म वाला CH2O CH2 CH3 डाइथाइल ईथर हो गया। और इथॉक्सीथेन हाँ सर ये नोट करते हैं सर। ये क्या हो गया? इथॉक्सी ईथर इथर हो गया सर नोट। नहीं सर नहीं हुआ। बड़े तेज हो गए। एक बार हम तो अभी एडिट कर रहे हैं। क्या हो गया? इथेन भी लिख लेते हैं एक बार। छोटा उसको नंबर 1 देना है ना? छोटे वाले को 1 देना है। हाँ तो इसका कॉमन नेम वही है ना, डाइथाइल ईथर। इस वाले का मैंने उल्टा लिख दिया ना। ये CN है और नीचे वाला क्या है? आईपीएसी नेम। ये वाला ये उल्टा हो गया। IPAC
ये इधर लगा लो और ये इधर लगा लो। सर 2 मिनट। काट किया है। सो कॉमन नेम इथॉक्सीथेन है कि कॉमन नेम? कॉमन नेम है डाइथाइल ईथर और IUPAC Okay. नेम इथेन। तो ऐसे IUPAC वाला नीचे है ना? यस सर हो गया। इथॉक्सीथेन। आइसोमेरिज्म स्टार्ट करें ना अपन। हाँ सर। इसको हटा दें। वैसे आज रहने देते हैं। वही सर कि अभी पढ़ना है तो ठीक है, वही कि प्रिपरेशन करे। कोई वांधा नहीं है कि तुम लोग इंटरव्यू बताओ, की। मतलब जो बताओगे वही सर इंटर वो उस दिन है ना, इंटरव्यू के बाद 4 तारीख को, उस दिन ना पढ़ना, अभी हम थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं ये सब। वैसे भी आइसोमेरिज्म थोड़ा हार्ड पड़ेगा। क्या आइसोमेरिज्म थोड़ा। बैच का सिलेबस खत्म हो गया केमिस्ट्री का? किसके सिलेबस? उस बैच की। कहाँ है यार, इतने ही बचे हुए हैं। पता नहीं इस बार कैसे सिलेबस रह गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ज्यादा धीरे पढ़ाया क्या मैंने, वो ज्यादा पढ़ा दिया। फिर हमारा अभी ये कौन सा मतलब एनसीईआरटी का ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स चल रहा है कि नहीं पहला ही चल? जनरल लॉ पहले चल रहा है ना। तुम लोग के लिए तो टेंशन ही नहीं है ना, तुम लोग का तो एक साथ ऑर्गेनिक में पढ़ाने वाला हूं ना 11 चलते रहे। चलो इसको हटा दूं क्या आपने? हाँ सर। अच्छा 4-5 महीना ऑर्गेनिक ही चलेगा। अरे हाँ अभी ऑर्गेनिक चलेगी। हाँ सर। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म अगली क्लास से करते हैं, ठीक है? थैंक यू सर, बाय। बाय।